हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए जीके जीएस के 5 सेट के प्रश्न देखने वाले हैं। कुल 5 सेट में कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सेट में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 100 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम डेट आ गया है, तो और एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज 2025 के 5 सेट देखेंगे। 6-2 2025 का थर्ड सेट देखेंगे। पहला और दूसरा सेट पिछले वीडियो में देख चुके थे, और उसके बाद 4 सेट और होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना। तीसरा प्रश्न, 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध। अगला प्रश्न, डैश में 1993 में आयोजित सार्क गोल्ड फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता? तो पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर पाकिस्तान। छठा प्रश्न, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सब सिंधु नदियों का हिस्सा है? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतुद्री। सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 46। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। नौवां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है? तो नौवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। 10वां प्रश्न, तीव्र तीखी सुगंध और स्वाद जैसे एक क्रिस्टल सफ़ेद यौगिक का नाम बताएं जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस्टिक। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कपूर। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से टेबल टेनिस का अन्य ऐतिहासिक नाम है? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीनों सही हो जाएगा, गोसीमा, विफ वाफ और पिंग पोंग। तो ए बी सी और तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें का। 12वां प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित शोभा नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कथक। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसे जून 2024 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री नियुक्त किया गया? तो 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, अन्नपूर्णा देवी। 13 का ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न, अर्जुन सिंह धुर्वे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 14 का सी, ऑप्शन नंबर सी, बैगा नृत्य। 15वां प्रश्न, आपके चेक पर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन नंबर के पहले 3 अंक उसके कोड को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें आपका बैंक खाता है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शहर के कोड को निर्दिष्ट करते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित गायकों में कौन पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार के प्राप्त करता है? तो 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SP बालासुब्रमण्यम। 17वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? 7 सिस्टर्स बोलते हैं, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, ये सब राज्य आते हैं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट तांदी में कौन सी 2 जलधाराएं मिलती है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्र और भागा। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2024 में भू नीर पोर्टल लॉन्च किया? तो 19वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CR पाटिल। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐतिहासिक योगदान दिया गया? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, PC महालनोबिस। चलिए देखते हैं 7 तारीख के पहले सेट का प्रश्न। हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। महासागरीय पटल अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बनी होती है। समुद्र तल
के नीचे कितने किलोमीटर तक फैली होती है? तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 10 किलोमीटर। जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गजल। चौथा प्रश्न, कौन सा निर्देशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों का समर्थन करता है? तो अनुच्छेद 40। चौथा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में कितनी प्राथमिकताएं अपनाई गई? तो पांचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 प्राथमिकताएं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने संसद में तेल क्षेत्र विनियमन विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। सातवां प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया? तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत समिति। आठवां प्रश्न, 2023 में पैरा ओलंपिक्स गेम्स में स्पर्धा में भारत किस स्थान पर रहा? तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वें स्थान पर। निम्नलिखित में किस राज्य कार्यपालिका कार्यपालक नहीं माना जाता है? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2CH4H10 प्लस 13O2 एरो 8CO2 प्लस 10H2। आप सबको जोड़ सकते हैं, सब बराबर होगा, ये संतुलित समीकरण है। 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न, 1951 से 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं शामिल की गई थी? 11वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 पंचवर्षीय योजनाएं। जब प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ती आबादी के आकार में वृद्धि के इस त्वरित पैटर्न को क्या कहता है? तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 घातांकी वृद्धि। 13वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस नर्तक नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तपन कुमार पटनायक। 15वां प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। 16वां प्रश्न, 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सूदन को। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, 2025 में पेपर हुआ था फरवरी में, और ये अगस्त का करंट अफेयर पूछा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि। 18वां प्रश्न, तमिलनाडु को 71वीं नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में किस टीम को हराकर पुरुषों का खिताब जीता था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब को। 19वां प्रश्न, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया? तो 19वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2021। 20वां प्रश्न, किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए? तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चित्रित धूसर बर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी है, तो सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 फरवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़ी पड़वा। ठीक है। निम्नलिखित में किस क्षेत्रक में सभी व्यावसायिक संस्थाएं, निगम और भागीदारियां शामिल है? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्म क्षेत्रक यानी फर्म सेक्टर। तीसरा प्रश्न, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निजी क्षेत्र में के लिए बिजली की कीमतों में कमी। चौथा प्रश्न, खाना बनाना सीखते समय राजेश ने देखा कि जब वह 1 दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उससे तेल निकलने लगता है, जबकि 1 कटोरी जीरा पीसने पर तेल नहीं निकलता। इसके अंतर के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली में मौजूद वसा के कारण तेल निकलता है। पांचवा प्रश्न, सूक्त को निम्नलिखित में किस वैदिक ग्रंथ के
स्तोत्रगान के रूप में जाना जाता था। तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। छठा प्रश्न, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो छठे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। सातवां प्रश्न, सिक्किल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांसुरी। आठवां प्रश्न, भारत में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फरवरी 2023। नौवां प्रश्न, 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता? तो नौवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 वर्षों बाद। 10वां प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित और मोहिनीअट्टम की कलाकार कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। और ये 9वें का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 वर्षों बाद भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। इसका 20 मैंने गलती से बता दिया, इसका भी डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न, पर्णपाती वन और ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्याग पत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 94। 13वां प्रश्न देखते हैं, 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनलिथ को। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसे जून 2024 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री नियुक्त किया गया था? तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गजेंद्र सिंह शेखावत। 15वां प्रश्न, पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई? तो 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी छऊ। 16वां प्रश्न, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या भूमिका निभाती है? तो 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ये विभिन्न देशों में उत्पादन और बाजारों को एकीकृत करती है। 17वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? 17वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी असम। जॉर्ज साइमन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध थे, यह किसका वर्णन करता है? तो 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा प्रवाह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची भारत सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? तो 19वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची। 20वां प्रश्न, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र कौन से थे? तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर कृषि और उद्योग क्षेत्र। देखते हैं 7 तारीख के थर्ड शिफ्ट के पेपर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में किस सांख्यिकीविद के विचारों पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्हें पीसी महालनोबिस कहते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तीसरा प्रश्न, राजवर्धन सिंह राठौर ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथेंस 2004। 1856 में कार्बन डाइसल्फाइड की वाष्प को रक्त तप तांबे और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाकर मीथेन का निर्माण किसने किया था? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्सेलिन बार्थोलोट। 5वां प्रश्न, जनवरी 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के पद से किसे सेवानिवृत्त किया गया? तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरनजीत सिंह संधू। 6वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? तो 6ठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान। 7वां प्रश्न, भारत की योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुलजारी लाल नंदा। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य
प्रदान करता है? तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना सबसे कम होती है? तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरी सब्जियों का अधिक सेवन। 10वां प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की साक्षरता दर थी 18.33%। चलिए देखते हैं, यह आज़ादी के बाद पहली जनगणना थी। उस भारतीय सितार वादक का नाम बताइए जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक में हम हिप्पी संगीत आइकॉन बन गए। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पंडित रविशंकर। 13वां प्रश्न, डैश खेलने के लिए मुख्यतः 3 उपकरणों, एक बाउल, जैक और एक चटाई की आवश्यकता होती है। तो 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉन बाउल्स। 14वां प्रश्न, गुरु चेम्माचेरी कुन्हीरमन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो 14वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कथकली। 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 42। 16वां प्रश्न, 19वीं सदी के प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य को शैली को पहचान दी? तो 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भरतनाट्यम। 17वां प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तरी। नवंबर 2024 में किस प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए? तो 18वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। 19वां प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या थी? 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक थी? तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं 10 तारीख के पहले शिफ्ट के प्रश्न। 4 सेट देख चुके हैं, कुल 80 प्रश्न हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया? तो पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से कथन गलत हैं? तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल एक। SGSY योजना 2009 में लागू की गई थी। तीसरा प्रश्न, 2004 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू किस भारतीय लोक नृत्य कलाकार हैं? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। चौथा प्रश्न, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में किस समुदाय से संबंधित था? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम। पांचवा प्रश्न, NFHS 5 के अनुसार वर्ष 2019-21 के दौरान भारतीय जनसंख्या का कितना % पानी पीने से वंचित था? तो पाँचवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7.32%। छठा प्रश्न, अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू। सातवां प्रश्न, हिंदी फिल्म संगीत में ब्राजीलियाई बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने की? तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी RD बर्मन। आठवां प्रश्न, राज्य विधानसभा में डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। नौवां प्रश्न, दक्षिणी भारत की निम्नलिखित में किस भारतीय नृत्य को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका ने शाब्दिक स्वीकृति मिलती है? तो नौवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथकली। 10वां प्रश्न, टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के कोर्ट की चौड़ाई होनी चाहिए? तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 37 फीट। 11वां प्रश्न, किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? तो 11वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। 12वां प्रश्न, प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है? तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्रकार की। 13वां प्रश्न, सितंबर 2024 की तक प्राप्त स्थिति के अनुसार भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर TB सोमनाथन। 14वां प्रश्न, ताम्र प्रसारण काल की मालवा बस्तियों में सबसे अधिक सघनता निम्नलिखित में किस स्थान में पाई गई? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य नर्मदा बेसिन। 15वां प्रश्न, ग्रीक अक्षर न्यू भौतिकी में क्या दर्शाता है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तरंग की आवृत्ति। 16वां प्रश्न, घास इम्पला लकड़बग्घा के
वन पारिस्थितिकी तंत्र में यदि आप लगड़बग्घा को हटा दे तो अंततः क्या होगा? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अधिकांश जनसंख्या इसके इम्पाला भूखमरी से मर जाएगा। 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न देखते हैं। सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति ने आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक विकास प्रोत्साहन। 18वां प्रश्न, गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला एक डैश त्यौहार है? तो 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुड़ियो। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 अंक। अब एक बार देख लेते हैं कि कितने सेट के प्रश्न हम देख चुके हैं। ये हो गया आपका 1 सेट, 2 सेट हो गया, 3 सेट, 4 सेट, हाँ 5 सेट देख चुके हैं, यानी 100 प्रश्न कुल देख चुके हैं। तो कल 5 सेट देखे थे जिसमें 100 प्रश्न था, आज 5 सेट देखे, परसों भी देखे थे 3 सेट में कुल 60 प्रश्न। तो कुल अब तक 260 प्रश्न हो चुके हैं। SSC GD में कुल 42 शिफ्ट में 20 से गुणा करेंगे, 42 शिफ्ट में कुल 840 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद SSC GD 2024-23 के भी प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।